कार्बोनेटेड इसके मुताबिक 1100 साल पुराना फोर्ट जो कि गिलगित बल्तिस्तान का ओल्डेस्ट मोनूमेंट है। आपने हुंजा सुना है? हुंजा का एक्चुअल एक्सेंट हुंजो है, हुंजो ये सर। जब 1881 में ब्रिटिश आर्मी ने इसको कैप्चर किया तो उन्होंने हुंजो को हुंजा कर दिया, ओ को हटा के ए लगा दिया तो हुंजा बन गया। हुंजा का मतलब हो गया वो इलाका या वो रीजन जहाँ पर हंस कबाइल या हंस डायनेस्टी की कम्युनिटी रहती है। तो कहाँ जाता कि अकॉर्डिंग टू हिस्टोरिकल सोर्स आज से तकरीबन 2500 साल कबल चाइना से वाइट हंस के कुछ कबाइल इस इलाके में बस गई। उस वक्त यहाँ पर कोई आबादी कोई घरबार नहीं थी। जब इस इलाके को वाइट हंस ने आबाद किया तो हंस से हुंजा बन गया। तो हुंजा की डिफिनेशन ब्रीफली मुख्तसरन हम कुछ इस तरह कर सकते हैं। द विलेज ऑफ हंस और द प्लेस ऑफ हंस एक्चुअली नेम ऑफ अ ट्राइब, नेम ऑफ ए नेशन। यानी हुंजा के जो कदीम आबाद का प्रीमेट इनहेबिटेंट्स वो शुरू में आए थे चाइना से। उसके बाद सेंट्रल एशिया के मुख्तलिफ ममालिक से लोग आकर यहाँ पर आबाद हो चुके हैं। हुंजा में जो ज़बान जो बोली जाती है उसको हम बुरुशिस की कहते हैं। ये बुरुशिस की ज़बान जो को हुंजा, नागिर और वादी आसीन में बोली जाती है। तो हमारा हुंजा वेरी के अंदर ज़माने कदीम से यहाँ पर दो मेजर फोर्ट हुआ करते थे, आतिफ फोर्ट और वातिफ फोर्ट। आतिफ फोर्ट जैसा कि मैंने मेंशन किया 1100 साल। एंड फ्रॉम हियर यू कैन आल्सो सी अनदर फोर्ट जो कि अब होकर आ रहा है। वो सामने वातिफ फोर्ट है, हाँ पहाड़ी पे, वो हाँ पहाड़ी पे वो 800 साल पुराना फोर्ट। तो कदीम ज़माने में जो राजा हुंजा होता था वो दोनों फोर्टों को सीजन के लिहाज इस्तेमाल क्या करते थे। देखिए इस गाँव का नाम है अल्तित, उस गाँव का नाम है बल्तित। ये दोनों तिब्बतन वर्ड से। तो अल्तित से मुराद दिस लोअर साइड, बल्तित से मुराद दैट अपर साइड। वाओ देखिए सर, ये जो आप देख रहे हैं जो अल्तित फोर्ट है, इस फोर्ट को एक पहाड़ के ऊपर, एक क्लिफ के ऊपर इसको बनाया गया है। इस फोर्ट को बिल्कुल सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू के ऊपर बनाया गया था, क्योंकि कदीम ज़माने में जो रशियन, चाइनीज़, मंगोल जो हमलावर आते थे वो इस ये हुंजा रिवर है हमलों के लिए। तो इस फोर्ट को बनाने का उनका जो मेन मिशन था यहाँ से सिर्फ फूट के कारवान को मॉनिटर करना, उनके ऊपर निगाह रखना और शाही ख़ानदान वालों को एक्सटर्नल इंटरनल थ्रेट से बचाने के लिए इसको बनाया गया। यस चलते हैं हम जी। अब हम चलते हैं फोर्ट के अंदर, तो अंदर के मनाज़र आपको दिखाते हैं। बहुत ही जो है ना ये कह लें कि एक कदीमी रास्ता है और हिस्टोरिकल है काफ़ी। तो बट जो क्लिफ्स हैं ना इनके वो थका देने वाले हैं। ये हमारे एक नए ब्लॉगर अली सईद भाई हैं, बहुत अच्छी ब्लॉगिंग करते हैं। अली सईद क्या नाम है भाई आपके चैनल का? नहीं मैंने अभी कोई चैनल नहीं बनाया। ओह तो आप दूसरों के लिए वीडियोस बनाते हैं, ये ऐसी है, ठीक है। एक मिनट, ये दरवाजे इंतहाई शॉर्ट है। दिल्ली को क्रॉस करते वक्त अपना सर का ख्याल रखे तो फिर दरवाजे शॉर्ट माइंड जो हेड पीस अपना सर बचा के दरवाजे शॉर्ट है। ये दरवाज़ा शॉर्ट है तो अपने सर का ख्याल रखिएगा जब भी आए, क्योंकि ये अंधेरा है यहाँ पर। और ओह हो एक का सर लगा है अभी। ओह मेरा सर लग गया है। ओह मेरा सर लगता है भाई। नज़ारा कीजिए। तो भाइयों जैसा कि मैंने ब्रीफिंग के आगाज़ में मेंशन किया था, इस फोर्ट को सिक्योरिटी और डिफेंस पर्पस के लिए बनाया गया था। डिफेंस पर्पस के लिए? यस सर। तो कदीम ज़माने में ये कमरा है जिसको इसके अंदर से जी देखिए ये वाचिंग विंडो जो है यहाँ पर और नीचे हुंजा रिवर है। और जो हमलावर जो कारवान आते थे उनको यहीं से मॉनिटर किया जाता था, उनको यहाँ से निगाह रखी जाती थी। आप ज़रा देखिए इस रूम के अंदर, यहाँ पर आपको एक खड़ी कब्र नजर आई। क्या है इसको हम लोग स्टैंडिंग ग्रेव और वर्टिकल टॉम कहते, खड़ी मकबरा, खड़े कब्र। तो कहाँ जाता कि भाइयों यहाँ पर आज से 600 साल पहले हुक्मरान है, बादशाह ने अपने आंगर बरादर को, अपने छोटा भाई को इसका अंदर जिंदा चुनवाया जाता, जिंदा दफनाया जाता। क्या उन्होंने हुक्मरान के खिलाफ रेबेलियन
म्यूटिनी यानी बगावत की थी पावर को कैप्चर करने के लिए। बगावत की थी। जब 2009 ये वाक़ पेश आया था, आज 600 साल पहले, जब 2009 में जब इसका एक्सरे और स्कैनिंग किया तो तब कंफर्म हो उस प्रिंस का स्केलेटन, उसका ढांचा, उसकी हड्डियां अब तक अंदर मौजूद है। भाई कहने का मकसद तो मेरे कहने का मकसद यानी कदीम ज़माने में सलाक़े में भी इक़्तिदार को उसूल के लिए इस किस्म के हरबे टेक्टिक्स वगैरह इस्तेमाल होते थे। इवन इक़्तिदार को उसूल की खातिर अपने बाप को भी भाई को भी नहीं बख्शते थे, कत्ल करते थे। ये देखिए जना, यहाँ पर आपको एक वेल नजर आएगा, एक गड्ढा है, इसकी जो डेट मेटर है, इसकी जो गहराई डेट मेटर है, ये उस जमाने का वाइन सेलर होता था। बिफोर द अराइवल ऑफ इस्लाम एवरीवन वाज इंडिपेंडेंट, देयर वाज नो वेंड ऑन वाइन। यहाँ पर किंग के लिए वाइन बनाया जाता था, यहाँ पर ग्रेप्स की फर्मेंटेशन प्रोसेस होती थी। ये होता था इस्लाम के आने से पहले, शराब बनाई जाती थी यहाँ पे। ये इस्लाम के आने से पहले। इस्लाम के ये देखिए आपके राइट साइड पे ये उस दौर का, स्टेट के दौर का एक प्रिजन होता था, एक छोटी सी रूम, इसको कैद खाने के तौर पर इसको इस्तेमाल किया जाता था। ये देखें जी, ले चलता हूँ दूसरे रूम से, उसके छत पे इधर से आ जाएगा। आ जाए इधर से बचा के सारे भाई, दानी भाई सबको देना डब्बे वैसे। हाँ है तो सही। शफकत भाई आपको तो झुकने की जरूरत नहीं है सर, हम झुक जाएंगे आपकी खातिर। ना सर, ना सर तो जी हम ऊपर जा रहे हैं जी। आप चलिए, आपको जो फोर्ट के जो दूसरे एरियाज हैं, लाइक एंड सब्सक्राइब माई यूट्यूब चैनल विद नेम ऑफ ऑप्टोमेट्रिस्ट रिजवान शहजाद। स्टेट होती थी जिस वक्त यहाँ पर स्टेट एग्जिस्ट हुआ करता था, यहाँ पर किंगडम हुआ करता था। उस वक्त इस कमरे को दो मकासद के लिए इस्तेमाल किया जाता था, एज अ रॉयल किचन, शाही पोर्ची खाना। तो समझे में देखिए फायर प्लेस होता था, चूल्हा, यहाँ पर अपने लिए कुकिंग और हीटिंग वगैरह का बंदोबस्त क्या करते थे। तो उस जमाने के बर्तन है, इट इज मेड ऑफ स्टोन। इसको एक बड़ा सा मेटामॉर्फ रॉक और सॉफ्ट रॉक को कार्विंग करके काट के तराश के इसको बनाया गया है। कदीम ज़माने में इसको एज प्रेशर कुकर के तौर पर इस्तेमाल किया जाता था, और इसी कमरे को साथ में कॉन्फ्रेंस हॉल के तौर पर इस्तेमाल किया जाता था। यहाँ पर राजा भुंजा और लोकल हमायदीन इकट्ठे होकर उनकी राय, उनका आवाम की जो मसाइल होते थे उसको यहाँ पर डिस्कस किया जाता था। मेरे ख्याल इसके बारे में आप सारे वाकिफ होंगे। इसको शिवलिंग कहते हैं, शिवलिंग या शिवलिंगा। आप लोगों ने जनाब हिंदुओं का लॉर्ड का नाम, भगवान का नाम, लॉर्ड शिवा का नाम सुन चुके होंगे। लॉर्ड शिवा का, लॉर्ड शिव का स्टेच्यू हुआ करता था। जिस वक्त यहाँ पर हिंदुइज्म होता था उस वक्त के लोग इसको दूध में नहला के, मिल्क में वाश करके इसका टॉप पे मक्खन रख के इसका वार्षिक यानी इसका पूजा क्या करते थे। ये भी हिंदुओं की रस्मों से रस्म होती थी। तो यहाँ पर बात आ गई हिंदुइज्म की। इस वक्त इस खत्ते में रीजन में सारे मुस्लिम से कोई नॉन मुस्लिम नहीं है। तो कहाँ जाते, यहाँ पर हमजा में शुरू में बुद्धिज़्म का, फिर हिंदुइज्म का इन्फ्लुएंस रहा है। तो हमारे यहाँ पे अकॉर्डिंग टू हिस्टोरिकल सोर्स यहाँ पर सेंट्री इस्लाम आया हुआ है। यहाँ पे इस्लाम आए हुए तकरीबन 500 साल हो रहा है। यहाँ पर पहली बार इस्लाम आया तो हुक्मरान नवाब ने इस फोर्ट का टॉप पे छत पे एक मस्जिद बनवाया है, हमजा की पहली मस्जिद है। तो हम फोर्ट का टॉप पे जाएंगे, वेयर यू विल फाइंड द फर्स्ट मॉस्क ऑफ हमजा व्हिच इज अप्रोक्सीमेटली 500 इयर्स ओल्ड। हमजा की तारीख में पहली मस्जिद माशाल्लाह। यहाँ पर एक छोटा सा स्टोर जनाब जिसमें शायद खुर्दनोश कमोडिटीज यानी टेबल वगैरह को रखा जाए। ये स्टोर है। बड़ी कसम पुरसी की जिंदगी गुजारी है बादशाहों ने, लेकिन हूं टाइम दे विच जिन्हें मतलब एक बनाया उसने कि सारे तो टॉप ऑफ द मतलब लगी दी सुविधा उसकी पर फोटो बनाओ तो टॉप दे ओए गलती अपर हां ओ ये लोअर है अल्टर थन पॉकेट बैड एंड बाय अंकल को आपको हिस्ट्री ना शुरू करें सब कॉमेडी ने। ये अल्तित फोर्ट की एक हिस्ट्री शीट लगी हुई है। चलें जी, गाइड साहब हमें और हिस्ट्री बता रहे हैं इस फोर्ट के बारे में।
आपकी जगह आ गई। प्लीज दोबारा। जैसा कि मैंने अर्ज किया, ये उस जमाने का डंजन और प्रिजन, उस जमाने का जेल या जिंदान होता था। स्टेट के दौर में जब भी कोई स्टेट के खिलाफ बगावत करते, कोई स्टेट पर हमला करते, जब वो बागी या हमलावर गिरफ्तार हो जाते, पकड़े जाते, तो उनको यहाँ पर लाया जाता। यहाँ पर लाने के बाद यहाँ से नीचे उनको फेंका जाता। फेंकने के बाद कहाँ जाता? उस जमाने में यहाँ पर कोई दरवाज़ा नहीं होता था, यहाँ पर सीढ़ी लगी हुई नहीं होती थी। यहाँ से मुजरिमों को नीचे फेंकने के बाद इस रोशनदान के ऊपर एक बड़ा सा पत्थर रखा जाता था, ताकि नीचे जो कैदी वो बाहर न निकल सके, न फरार हो सके। ये दरवाज़ा उस सीढ़ी को 2009 में रिनोवेशन के दौरान इसको बनाया गया है। आप देखिए, आप दरअसल की तरफ देखिए जाना, इस बिल्डिंग का जो स्ट्रक्चर है, का वुडन फ्रेम स्ट्रक्चर है, और इसका आर्थ को रेजिस्टेंस 8.5 पर रिक्टर स्केल बताया जाता है। अगर कोई अर्थ को है कि 8.5 रिक्टर स्केल तक इसको हिट करे तो बिल्डिंग में इतना सा कैपेसिटी फ्लेक्सिबिलिटी इसमें पाई जाती है। या अर्थ को एक शोस को झटके को सर्वाइव या इसको एब्जॉर्ब कर सकता है। यानी एक खास हद तक इसको अर्थ को एक प्रूफ बनाया गया। यहाँ पर छोटी सी रूम है, इतना कैपेसिटी नहीं है हम सबको अकोमोडेट करने के लिए। मैं जरा आउटसाइड इसके बारे में ब्रीफिंग दूंगा। इस कमरे को वार टाइम प्रोटेक्शन रूम और सेफ रूम, यानी कदीम ज़माने में जब इस इलाके में मिस्री जन कोई लड़ाई होती, कोई जंग होती, यहाँ पर शाही ख़ानदान वाले अफराद को छुपाया जाता था। अच्छा जी, यहाँ छुपाया जाता था। सेफ रूम, ये उनका सेफ रूम है जी। सेफ रूम है जी जी। तो ये शाही ख़ानदान के लोगों को यहाँ छुपाया जाता था। अच्छा जी, चलिए फिर आपको फोर्ट के और एरियाज विज़िट करवाते हैं। तो अंधेरा काफ़ी है। चलें भी, कहाँ गए यार हमारे गाइड? इधर आए। This was living room of king and queen. This room was used for multi-purpose, as a kitchen, as a bedroom, as a dining hall. In the ancient time, there was no separate kitchen, no separate bedroom, no separate dining hall. One room was using for multi-purpose. They are living with life. In the center, you will find this was a fireplace where they were making cooking and heating arrangements here. Take a look on the wall. You will find there are 3 sticks. What is this? This is not a hanger. This is not a hanger. We call it sundial. Sundial means sun clock, sun watch. As you know, just I had already mentioned, Ford is 1100 years old. 1100 years ago, people haven't had modern technology. They haven't had any instrument or device to calculate, to find out their time. They use a special method. By the help of these sticks, they calculate their time. How they calculate their time? How it functions? When sunrise in the east, with the movement of the sunlight, you will move towards the west. By the reflection of the light, here you will see static shadow. When light, you will move towards the west. Simultaneously, the static shadow will move in this direction. By the help of this static shadow, they calculate their time as well as season changes. This was possible only that time, but evening and the night time that takes help from the star. और मेरे लेफ्ट साइड पे एक छोटा सा स्टोर है जिसमें खाने पीने की चीज़ें शायद खुर्दनोश यानी कमोडिटीज वगैरह को रखा जाता था। How will they calculate when there was no sun like in sunny areas? फिर अंदाजा होता था उनको थोड़ा सा उनको ये इन पिक्स के बारे में बताएं जरा। ये 2 पिक्स। हाँ, ये देखिए सर, दिस फोटो इज टेकन आफ्टर रेनोवेशन। बिफोर तकरीबन रेनोवेशन से बिफोर रेनोवेशन वेट कंडीशन। ये तकरीबन ये फोटो डिमेज हो चुका था। इसको आगा खान फाउंडेशन ने रिस्टोर करके इस शेप में लाया। ये तकरीबन 30% रिस्टोर्ड है, बाकी 70% ओरिजिनल कंडीशन में है। आया यहाँ तो सारे खूबसूरत जगह है उसमें बाहर देना ओपन जगह है। यहाँ पे जो आप लोग खंजर गए सर? नहीं, खंजराब नहीं गए। वही have not visited आप खंजराब जाएंगे yet. सब खंजर अभी अताबाद लेक
आपको इसी रूट से अंदर जाना पड़ेगा। ओके, यहाँ से अताबाद देखते हो आपको लगेगा तकरीबन। ये नीचे हुंजा रिवर है, हुंजा रिवर है ये हुंजा रिवर है सर। 7 शाहरा कराक्रम, ये साथ में शाहरा कराकुर्म, ये रूट सीधा चाइना को जाता है। तो यहाँ से अताबाद देखते हो आधे घंटे पौने घंटे का ड्राइव है। क्या बना हुआ है? वो इंटों का भट्ट है जो कि कंस्ट्रक्शन के दौरान आपने इंटों का भट्टा कभी नहीं देखा? ये थोड़ा सा ना डिफरेंट। अच्छा, यहाँ से पंजाब जाने के लिए आपको तकरीबन 3 घंटे 3.5 घंटे चाहिए सर। बाकी देखिए स्पोर्ट का जो लोकेशन है, इसका जो बैक साइड है, रियर साइड है, बिल्कुल सेफ है। यहाँ से कोई इन्वेडर, कोई दुश्मन, कोई हमलावर पर आ नहीं सकता है। ओह, मुझे डर लग रहा है। बाकी ये नीचे आपको जंगल नजर आते हैं, कोई खुदराव जंगल नहीं है, ये मैन मेड फॉरेस्ट है। मकामी लोग नीचे से अपने जानवरों के लिए, अपने लाइफ स्टॉक के लिए भाई सारे ना उधर और कंस्ट्रक्शन के लिए टिम्बर वगैरह हासिल करते और नीचे फल फ्रूट के बागात भी है। बाकी ये रॉयल फैमिली का शावर रूम हुआ करता था यहाँ पर। शावर रूम यहाँ पर शावर वगैरह लिया करते हैं। ओके, शावर दिखाते हैं जी। शावर रूम रॉयल फैमिली का शावर है नहीं इधर, बट ओ भाई दरवाजा बंद ना करो यार। आपको इनमें सिल्क फूड को आप उसको स्कैन करके इशारा करो, इशारा करो 8वां जुआ भी कहा जाता है। तो हाँ, यहाँ पर अगर आप वीडियोग्राफी करना चाहते हो बराबर वीडियोग्राफी कर ले। वो यार आप लोगों ने लेडी फिंगर देखी है क्या? लेडी फिंगर नहीं, लेडी फिंगर देखिए सामने, ये जो सामने वाला माउंटेन है, हाँ जी, उसका टॉप पे पीछे देखिए लेडी फिंगर। लेडी फिंगर। लेडी फिंगर की हिस्ट्री क्या है? ये लेडी फिंगर है जी। इसको इसका तो अंग्रेजों ने इसका नाम लेडी फिंगर का नाम दिया। इसका नाम बुबली मुटिंग कहते हैं। बुबली माउंटेन, जुबैर बुबली माउंटेन कहते हैं। हाँ, बुबली माउंटेन, बुबली प्रिंस इसका नाम तो उसके नाम से मंसूब है। ओए बुबली माउंटेन, बुबली माउंटेन का नजर आ गया ना? वो सामने लेडी फिंगर सर, जिसकी हाइट 6000 मीटर है। 6000 मीटर 6000 मीटर के साथ राइट साइड पे देखिए हुंजा पीक है, जिसकी हाइट 7333 है। उसके साथ उत्तर 1 पीक, उत्तर 2 पीक, वहाँ पर 4 पीक्स है हुंजा के 4 फेमस पीक्स। कितना हाइट कितना है? हुंजा पीक की हाइट है 7300 समथिंग मीटर और लेडी फिंगर 6000 मीटर है। तो अब हम जो ठहरे हैं, अब ये जो ये इस वक्त आप लोग 7 समंदर से 8000 फीट पे खड़े हैं। 7 समंदर से 8000 फोर्ट मंडो कितना है हमारा? 5800 है। नहीं, फिर 7000 नहीं है, वो 600 टू 6200 के करीब है तकरीबन। वो थोड़ी सी ऊपर हो जाती है। आमिर ठीक कह रहे हैं। तो ये देखते सर, आप लोगों ने सर नीचे कमरे देख लिया उसका और इसमें इसके तैरने के तरीके में काफी बड़ा फर्क है। तो ये जो तस्वीरें देखी 1935 की, और यहाँ पर आपको कदीम जमाने का एक सस्पेंशन ब्रिज नजर आएगा जी। इसको रिवर हुंजा पे बनाया गया था, दरे हुंजा पे, जो कि नगर स्टेट और हुंजा स्टेट को आपस में मिलाने के लिए उस जमाने में अंग्रेजों ने बनाया था ये ब्रिज। अब इस ब्रिज को ख़त्म करके यहाँ पर मॉडर्न सिमेट्री ब्रिज बनाया गया है, जो कि नगर स्टेट और हुंजा स्टेट को आपस में कनेक्ट करता है। ये चंद तस्वीर 1935 1932 का अंग्रेज दौर की। ये वुड का बना हुआ है। ये रेनोवेशन के बाद बना है। ये रेनोवेशन के बाद, ये जो वुडन है ना, ये रेनोवेशन के बाद फ्लोरिंग की गई है। ये बात की फोटो साहब, ये बल्तित फोर्ट है सर, तकरीबन मेरा हुंजा का विंटर का स्टेशन। अब जिस फोर्ट, जैसा कि मैं बता चुका हूँ, ये 1100 साल, जबकि बात की फोर्ट 800 साल पुराना सर। इस फोर्ट में तो आपने कोई सामान नहीं देखे, लेकिन बाती फोर्ट उसके म्यूजियम भी आप लोगों ने देखा होगा, मैं बड़ा एंजॉय किया होगा। देखिए इस पिक्चर, यहाँ पर आपको बंदा नजर आ रहा है जी, बिल्कुल नजर आ रहा है। हाँ, ये सफेदे के दरख्त है, इसके ब्रांच को तोड़ने के ऊपर चढ़ा है, अंग्रेजों ने लिए फोटो। ओह, वेरी ब्रेव मैन। इसके बाद हम देखेंगे सर फांसी घाट को। हाँ, ये जी फांसी घाट है इस फोर्ट का। देखिए उस जमाने का स्टेट के दौर का एग्जीक्यूशन पॉइंट और कैपिटल पनिशमेंट पॉइंट हुआ करता था।
उसको सनवार में जो जंग में गिरफ्तार अच्छा, इसमें हो जाता, फांसी देने के लिए नीचे फेंक देते हाँ, थे। उनको यहाँ पर लग उनको हाथ पैर को बांधा जाता था ताकि है। फेंक मुझे के डर वक्त लग वो रहा है, मैं- मुज़ाहिमत नहीं कर सके, फिर यहीं से बहुत ही नीचे उनको नीचे नीचे है। फेंका जाता था। ओ हो, आगे नहीं लेके जा सकते, मुझे डर लगता थोड़ा सा। दरिया हुंजक तो ओ, ओ, ओ। किनारे से लेके यहाँ तक जो ओहो, 990 बहुत नीचे है भाई। 1990 ये दरिया हुंजा आगे कहाँ तक जा रहा है? ये आगे जाके ये अंदर ही सपोर्ट पर्पस के लिए बनाया गया था। ये सिक्योरिटी पर्पज़ के लिए वाच टावर बनाया गया था। और आप जो गिलगित बल्तिस्तान का जो नेशनल साइन है आइबेक्स है ना, ये भी आप देख सकते हैं, ये बना हुआ है। बहुत ही ज़बरदस्त तरीके से इसको जो है ना कंस्ट्रक्ट किया गया था। मेन चीज़ यही है। हाँ, ऐसे ये लंबी